जय सिया राम। आज हम आपको भगवान राम और माता सीता के विवाह के बारे में बताते हैं। विवाह से पहले भगवान राम को देखकर माता सीता के बाएं अंग फड़कने लगे थे। भगवान राम और माता सीता विवाह से एक दिन पहले ही मिले थे। दोनों की मुलाकात हो चुकी हुई होती है। इस मुलाकात का रामचरितमानस में एक बहुत ही रोचक प्रसंग है। इस प्रसंग के अनुसार भगवान राम और देवी सीता की मुलाकात एक अद्वितीय संयोग था। विवाह से पहले मिथिला में गौरी माता की पूजा की परंपरा रही है। जानकी जी की वाटिका में देवी पार्वती का मंदिर था। देवी सीता यहाँ अपने सखियों के साथ देवी पार्वती की पूजा के लिए आई थी। इसी समय भगवान राम भी अपने गुरु की आज्ञा से वाटिका में पूजा के लिए फूल लेने आए थे। संयोग ऐसा हुआ कि वाटिका में देवी सीता और राम आमने सामने आ गए। सकुचाते हुए देवी सीता ने अधखुली पलकों से भगवान राम को देखा और राम की दृष्टि भी देवी सीता की ओर गई। दोनों को ऐसा लगा जैसे वे जन्म जन्मांतर के साथी हों और इनका जन्म जन्मांतर से साथ हो। देवी सीता मन ही मन भगवान राम को पति रूप में पाने की कामना करने लगी, जिसका उल्लेख तुलसीदास जी की रामचरितमानस में भी किया गया है। देवी सीता माता पार्वती को पूजती थी। जब वह उनको पूजने जाती है तो मन ही मन भगवान राम की छवि अपने हृदय में बिठा लेती है और देवी पार्वती से प्रार्थना करती है कि जिनके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, माथे पर तिलक, जिनके अंग प्रत्यंग सुंदर हैं तथा जो संग्राम में खर और दूषण को जीतना जानते हैं और अपने अनुज के साथ वाटिका में घूम रहे हैं, वही मुझे पति रूप में प्राप्त हों। देवी सीता के मन की बातों को समझकर देवी पार्वती ने भी उन्हें आशीष दिया कि महु जाहि राचु मिलिहि, सो बरु सजय सुंदर सांवरो, करुणा निदान सुजान, शील स्नेह जानत रावरो। देवी पार्वती ने देवी सीता को आशीष देते हुए कहा कि जो वर तुम्हारे मन में बसा हुआ है वही तुम्हें पति रूप में प्राप्त होगा। देवी पार्वती को अनुकूल जानकर देवी सीता अत्यंत प्रसन्न हो गई। देवी सीता के बाएं अंग फड़कने लगे। तुलसीदास जी ने इस विषय में लिखा है कि देवी सीता के बाम अंग का फड़कना शुभ संकेत था और शुभ सूचक था कि उन्हें राम ही उनके पति के रूप में प्राप्त होंगे। रावण ने देवी सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा था। उस दौरान भी जब हनुमान जी देवी सीता की खोज में लंका आए थे, तब देवी सीता के बाम अंग फड़कने लगे थे, जो शुभ सूचक था। राम रावण के वध में के समय भी देवी सीता के बाम अंग ने उन्हें शुभ की सूचना ही दी थी। इसलिए ही कहा जाता है कि स्त्रियों के बाएं अंग का फड़कना शुभ सूचक होता है। भगवान राम और माता सीता का विवाह पंचमी के दिन हुआ था, लेकिन लोग इस दिन अपनी बेटियों का कन्यादान करने से बचते हैं, क्योंकि सीता जैसी महान आदर्श नारी इस विश्व में आज तक नहीं हुई। फिर भी देवी सीता के विवाह के बाद लगभग उनका पूरा जीवन कष्ट और संघर्ष में ही गुजरा। एक बार जनकपुरी यानी मायके से जाने के बाद कभी लौटकर सीता अपने पिता के घर नहीं आई। देवी सीता के दुखमय जीवन को ध्यान करके लोग इस दिन कन्यादान से बचते हैं। जय सिया राम।